मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आप हमेशा ध्यान रखना, बाबा साहब ने हमें संविधान दिया, वो संविधान जिस संविधान से हम अपने अधिकारों को के बारे में कह सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ये बाबा साहब की देन है। और संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के चरणों को कोटि कोटि नमन करते हुए और मेरे समक्ष बैठे हुए मेरे सभी भाइयों को, बहनों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत उनकी टीम का फिर से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि इस प्रोग्राम को करने से आने वाली पीढ़ी को एक प्रेरणा मिलती है। लगातार 14 अप्रैल को पूरे भारत के अंदर, हर राज्य के अंदर, हर कोने में बाबा साहब की जयंती बनाई जाती है। ये बड़े गर्व की बात है। यदि बाबा साहब हमें संविधान ना देते तो हो सकता है आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमें बैठने को जगह भी ना मिलती। उस संविधान के द्वारा बहुत से हमें अधिकार दिए गए, उस संविधान के द्वारा बहुत से हमारे दरवाजे खोले गए। हमें गांव का प्रधान बनने का अधिकार दिया गया, हमें विधानसभा के अंदर पहुंचने का अधिकार दिया गया, हमें पार्लियामेंट में पहुंचने का अधिकार दिया गया, और खास तौर पर हमें मंत्री बनने का भी अधिकार दिया गया। वहां पर जाकर हमारे दलित पिछड़े की आवाज को उठाने का काम करते हैं। ये सारे का सारा काम बाबा साहब के संविधान के द्वारा दिया गया है। बाबा साहब यदि ना होते और हमें संविधान ना देते, हो सकता है हमारी जो आवाज है, जो हमारे जो पार्षद है, जो विधायक है, जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हमारे सांसद है, वो हमारी आवाज को बुलंद करते रहते हैं। परंतु दुख भी है मुझे एक बात का, एक पीड़ा है बहुत ज्यादा। मैं बड़ा चिंतित हूं। मैं आप सभी के सामने कहना चाहता हूं, हमारे सांसद जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, वो हमारी आवाज जो बननी चाहिए थी, जिनको बाबा साहब ने वहां पर भेजा है, उस संविधान ने भेजा है, वहां पर जाकर वे मुक्त दर्शक की तरह बैठे रहते हैं, जो कि बड़ी दुख की बात है। दलित पिछड़े की आवाज को बुलंद करने का काम उनको करना चाहिए था वहां पर, जो कि वो करते नहीं है, क्योंकि उनको लालच होता है कुर्सी का। उनको लालच होता है कि कुर्सी का कभी कुर्सी ना चली जाए उनकी, जो कि बड़े शर्म की बात है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, पार्लियामेंट में बैठे हुए जो हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, उनसे पूछना चाहता हूं, यदि बाबा साहब के अधिकारों के द्वारा, और बाबा साहब ने हमें वहां पर भेजा है, यदि हम दलित पिछड़े की आवाज को बुलंद नहीं करेंगे, उनकी आवाज को नहीं उठाएंगे, तो कैसे काम चलेगा। मैं कहना चाहता हूं, कुर्सी कभी किसी की परमानेंट नहीं होती, कुर्सी आती और जाती रहती है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हम सबको आवाज बनना पड़ेगा। हमें बाबा साहब के अधिकारों को मानना पड़ेगा, हमें बाबा साहब के विचारों को मानना पड़ेगा, क्योंकि बाबा साहब ना होते, हो सकता है कि हमारी आवाज को कुछ दिनों बाद दबा दिया जाता। बड़े दुख की बात है, हमारे किसी भी सांसद ने हमारी आवाज को, जो कि पार्लियामेंट में बोलना चाहिए था, उनको अभी अभी आपको पता है, एक आईएएस बनता है, एक आईएएस जब बनता है यूपीएससी क्लियर करने के बाद, और जो कि केंद्र की सरकार के द्वारा यूपीएससी लेटर एंट्री के द्वारा सीधा डायरेक्ट ज्वाइंट सेक्रेटरी और डायरेक्टर नियुक्त किया गया, जो कि बड़े शर्म की बात है, बिना आईएएस के बनाया गया। क्योंकि ये जब हो पाया, क्योंकि हमारे जो वहां पर बैठे हुए सांसद बोल नहीं पाते, मुक्त दर्शक बने रहते हैं। शर्म आनी चाहिए उनको, वहां पर बैठे हुए हैं। बाबा साहब ने उनको भेजा था वहां पर आवाज बुलंद करने के लिए, परंतु वे आवाज बुलंद ना कर पाए। मुझे दुख होता है। उनसे मैं कहना चाहता हूं, वे हमेशा ध्यान रखें इस बात का, क्योंकि कुर्सी कभी किसी की परमानेंट नहीं होती, कुर्सी आती और जाती है। जब आप बीच में जाओगे, सड़कों पे जाओगे, तो समाज आपसे पूछेगा आपने क्या किया है। ये बड़े दुख और शर्म की बात है। मैं फिर एक बात और कहना चाहता हूं सांसदों से जो संसद में बैठे हैं, यूपीएससी लेटर एंट्री पास हो गई आपके होते हुए, क्योंकि आपको कुर्सी का लालच था। कुर्सी का लालच होने के कारण आप बोल नहीं पाए, क्योंकि आपका टिकट कट जाएगा। दुख होता है इस बात का। बाबा साहब भी सोचते होंगे मैंने किस कारण संविधान के द्वारा इनको भेजा गया था, परंतु वे बोल ना पाए। आप सभी को यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप सभी को पूछना पड़ेगा कि आपके लिए आपके सांसद ने क्या किया है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आप हमेशा ध्यान रखना, बाबा साहब ने हमें संविधान दिया, वो संविधान जिस संविधान से हम अपने अधिकारों को
के बारे में कह सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये बाबा साहब की देन है। और मैं लास्ट में एक ही बात और कहना चाहता हूं, हम सबको अपनी ताकत को पहचानना होगा और गर्व से हमें संविधान का पालन करना पड़ेगा और बाबा साहब के सिद्धांतों को मानना पड़ेगा। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।